मासूमियत के सौदागरों को फांसी, बच्चों से दरिंदगी का खौफनाक केस, पति पत्नी को अदालत की सजा, पोर्न साइटों तक पहुंचा अपराध, सीबीआई जांच में खुला राज, बांदा में मानवता शर्मसार, गवाहों को धमकाने की कोशिश, अदालत का सख्त फैसला। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक ऐसा मामला सामने आया जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। बच्चों के साथ घिनौने अपराध करने वाले पति पत्नी को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। यह मामला सिर्फ दुष्कर्म का नहीं बल्कि मासूमियत के सौदे का था। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी राम भवन, जो सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर यानी जेई के पद पर तैनात था, अपनी पत्नी दुर्गावती के साथ मिलकर बच्चों का यौन शोषण करता था। इतना ही नहीं, इन घिनौने कृत्यों के वीडियो बनाकर विदेशी पोर्न साइटों पर बेचे जाते थे। मामले खुलासा होने के बाद जांच एजेंसियों ने कार्रवाई शुरू की और सीबीआई जांच में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान सामने आया कि यह अवैध और अमानवीय कारोबार बांदा ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों तक फैला हुआ था। जब मामले में गवाह सामने आने लगे तो उन पर दबाव बनाने और धमकाने की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की पत्नी दुर्गावती को भी गिरफ्तार कर लिया। लंबी सुनवाई और सबूतों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी पाया और आखिरकार अदालत ने इसे दुर्लभतम श्रेणी का अपराध मानते हुए पति पत्नी दोनों को मौत की सजा सुना दी। मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ यह फैसला एक कड़ा संदेश है। कानून की नजर में ऐसा अपराध माफ नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस फैसले के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा है और लोगों ने इसे न्याय की बड़ी जीत बताया है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ये बताइए, अभी कोर्ट ने फैसला सुनाया है, क्या फैसला है, क्या मामला था? ये मामला 31 अक्टूबर 2020 का है। यौन शोषण का मामला है। नरैनी का रहने वाला है राम भवन और उसकी पत्नी दुर्गावती नरैनी में जवाहर नगर के रहने वाले हैं। ये चित्रकूट में सिंचाई विभाग में जेई के पद पर कार्यरत और इसकी पत्नी दोनों साथ रहते थे। इनके द्वारा 33 बच्चों के साथ यौन शोषण किया गया और उनकी वीडियो बनाकर करीब 47 देशों में लिंक के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा भेजे गए। उसी मामले में आज माननीय न्यायालय पास्को एक्ट द्वारा श्री प्रदीप कुमार मिश्रा जी के द्वारा दोनों राममोहन और उसकी पत्नी दुर्गावती जो है वो राममोहन की पत्नी है, दोनों को मृत्युदंड से दंडित किया गया है और दोनों के ऊपर भारी मात्रा में जुर्माना लगाया गया है। फैसला सुनाया गया है। सीबीआई का एक फैसला सीबीआई की चल रही थी। दरअसल ये अक्टूबर 2020 से सीबीआई को एक इंटरपोल के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति 3 नंबरों से छोटे छोटे बच्चों के 7 से लेकर 18 से 20 के बच्चे हैं, उनके जो है सेक्सुअल असॉल्ट करते हुए पोर्न वीडियो बना करके उसको इंटरनेट पे लोड करता और करीब 34 बच्चे थे। एक पेन ड्राइव भी सूचना देने वालों ने दी थी जिसमें 34 बच्चों के वीडियोज थे और 679 फोटोज जो उसमें थे। उसको लेकर जब पेन ड्राइव मिला तो फिर केस रजिस्टर किया नई दिल्ली में सीबीआई ने, क्योंकि जुरिडिक्शन यहीं का था, बच्चे यहीं के थे। और जो ये एक्यूज्ड है राम भवन, ये जलकर विभाग में जेई था, तो इनके नंबर से जब ट्रेस हुआ तो इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद फिर इनको फरवरी, इसको और इसकी पत्नी को दोनों को गिरफ्तार करते हुए और इनको फरवरी में इनको चार्जशीट लगाई। चार्जशीट लगाने के बाद ये केस चलता रहा, काफी 4 साल तक चलता रहा। 74 विटनेसेस यानी 74 साक्षी सीबीआई के द्वारा पेश किए गए थे। धारा सिंह साहब इसके जो है वो कर रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे इसको, और 2 डिफेंस विटनेस पेश किए थे। अंततः आज फाइनली इनको दोनों को मृत्युदंड से, जो पाक्सो कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश है प्रदीप कुमार मिश्रा जी, उसमें राम भवन को फांसी की सज़ा 5C में LMN जो पाक्सो की धारा उसमें, अन्य में भी सजाएं दी हैं। मृत्यु एक में आजीवन कारावास भी दिया है। लेकिन अब चूँकि फाइनली उन्होंने 1 लाख रुपया जुर्माना उसमें भी कहा है, तो 5 वर्ष वो फांसी की सज़ा इनको और दुर्गावती को भी 120 का दोषी पाते उनको भी फांसी की सज़ा दी। और ये लिखा है कि जब तक इनकी मृत्यु न हो जाए तब तक इनको अंतिम सांस तक फांसी पर लटकाया जाए। और ये भी कि बच्चों के पुनर्वास और राहत के लिए डीएम को एक पत्र लिखा जाए कि ये 10-10 लाख रुपया केंद्र और राज्य सरकार आपकी सहमति से बच्चों को दें। और ये जो धनराशि जो मिलेगी इसकी, तो वो धनराशि भी पीड़ितों को आपस में। अच्छा, जो बच्चे शिकार हुए थे उनका इलाज कहाँ चला था? उनका इलाज एम्स में ही उनका वो कराया गया, मेडिकल भी एम्स में कराया गया दिल्ली में।
सभी का, और उनका सभी बच्चों का एम्स में ही इलाज कराया था CBI।